एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की सबसे जो नेगेटिव चीज़ होती है, सबसे गलत जो इनका पहलू है वो ये है कि दोबारा से कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते हैं और उससे भी बड़ी जो गलती करते हैं एसएससी वाले कि वेटिंग लिस्ट नहीं लगाते, सीट खाली रह जाती है, उनको अगले साल देते हैं। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2020 का पेपर 2 का जब रिजल्ट आया था, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिन कैंडिडेट्स को बुलाया गया था उनकी संख्या थी 1070, जिनमें से 135 के आसपास कैंडिडेट थे जो 2019 से सिलेक्ट हुए थे 2020 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जिनको 2019 की फाइनल लिस्ट में जिनका आप नाम देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, उनमें से अब 34 नाम ऐसे हैं जो फाइनल लिस्ट में है, यानी कि 34 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन 2019 में भी हुआ है, 2020 में भी हुआ है। इतना ही नहीं, 7 कैंडिडेट 2018 से 2020 में सिलेक्ट हुए हैं। उनका क्या रीज़न रहा है ये हमें पता नहीं है। खैर जो भी है, अब देखिए, हमने उस टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे रिक्वेस्ट की थी कि और भी कई यूट्यूबर्स ने, कई सारे मेंबर्स ने, कई सारे कैंडिडेट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि जो ऐसे कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी 2016, 17, 18, 19 में हो चुका है तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप करें, क्योंकि हालात कुछ ऐसे बने हुए हैं, ऑलरेडी 99 वैकेंसी डिक्रीज़ कर दी गई। लेकिन जिन्होंने चीज़ों को समझा, 100 कैंडिडेट ऐसे हैं जो जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप किया या जिनका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आया। अब इनमें ये भी हो सकता है कि उनका सिलेक्शन हुआ ही नहीं क्योंकि उनके इतने मार्क्स नहीं थे, या हो सकता है, देखिए ऐसा हो सकता है कि 15-20 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन हुआ ही नहीं, और 80 के आसपास, 80% में मानूंगा कि ऐसे कैंडिडेट होंगे जो जिन्होंने जानबूझ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप किया। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने चीज़ों को समझा, हालातों को देखा, क्योंकि एक नौकरी एक परिवार में यहाँ पे बहुत अहम होती है। खैर अब देखिए, यहाँ पे जान लेते हैं कैटेगरी वाइज। देखिए टोटल उनकी संख्या है 34, जो 2019 के फाइनल लिस्ट में है और 2020 की भी फाइनल लिस्ट में है। यूआर कैटेगरी से हैं 8 कैंडिडेट, एससी कैटेगरी से हैं 6 कैंडिडेट, एसटी कैटेगरी से केवल 1 कैंडिडेट है, और वैकेंसी भी कुछ नहीं थी एसटी की, तो 7 ही वैकेंसी है, उनमें भी एक पुराने वाला है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 5 कैंडिडेट हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ओबीसी कैटेगरी से 16 कैंडिडेट हैं। ओबीसी को तो एक पता नहीं क्या हो गया, इतने सारे कैंडिडेट होते हैं ओबीसी कैटेगरी में, रिजर्वेशन 27% है लेकिन कैंडिडेट भरमार है। खैर रैंक वाइज इनकी संख्या देखी जाए तो देखिए 1 से 50 जिनकी रैंक आई है जो दोबारा सिलेक्ट हुए हैं 2019 से, उनकी है 11। 51 से 100 रैंक वाले 8 कैंडिडेट हैं। 101 से 150 जिनकी रैंक है वो हैं 10 कैंडिडेट, और 151 से 182 रैंक जिनकी आई है वो 5 कैंडिडेट हैं। अब 2018 से भी कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन 2020 में हुआ है, उनकी संख्या है 7। तो यूआर के 3 कैंडिडेट, ओबीसी के 2 कैंडिडेट हैं। ये ईडब्ल्यूएस में जिनका सिलेक्शन हुआ है, हालांकि वो यूआर ही होंगे उस टाइम पे, तो उनकी संख्या भी 2 है, यानी कि टोटल 7 कैंडिडेट हैं। 2018 और 19 से जिनका दोबारा सिलेक्शन हुआ है 2020 में, उनकी संख्या 41 है, और हो सकता है कि कुछ स्किप हो गए होंगे हमसे। और 2016-17 से भी 100% आप मान सकते हैं कि 8-10 कैंडिडेट ज़रूर होंगे, यानी कि 50 वैकेंसी एसएससी की यहाँ पे वैकेंट हैं, एसएससी जीएसटी की 4 साल की, 5 साल की, जो भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि उनका सिलेक्शन दोबारा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, या तो 2020 वाली वैकेंट रहने वाली है या फिर जिस वैकेंसी पर वो थे वो वैकेंट होने वाली है। क्यों उन्होंने अप्लाई किया ये वही जानते हैं, कोई हो सकता है एंजॉय के लिए अप्लाई करता है या फिर किसी की मजबूरी रही होगी। खैर बस आपको एक आंकड़ा बताना था कि कितने कैंडिडेट्स ने 2020 में दोबारा से सिलेक्शन लिया है।